अभी प्रकृति ने हमें मूली, संस्कृत में इसको मूलक कहते हैं, आयुर्वेद ग्रंथों में मूलक नाम से इसका वर्णन है, बहुत अच्छी शाक है। मूली त्रिदोष शामक है, अच्छी तरह से पकी हुई मूली अब मिलने लग जाएगी। अभी तक बाजार में जो मूली आ रही थी वो इतना पक्व नहीं था, उसमें उतना रस नहीं बना था। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है मूली में मिठास उत्पन्न होता है, इसके जो नाइट्रोजनस एल्कलॉइड्स होते हैं वो इसमें कम हो जाते हैं, सल्फर के जो एल्कलॉइड हैं वो कम हो जाते हैं और उनमें मिठास बन जाती है। तो अब जो मूली आप प्रयोग मिलेंगे वो त्रिदोष शामक है। उसको आप कच्ची के रूप में भी खा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिस तरह से बिल्व पेट के लिए अच्छी औषधि है, इसी तरह से मूली भी बिल्व से भी अधिक सुपाच्य औषधि है। मूलक का एक विशेष प्रयोग होता है, जैसे गाजर को कद्दूकस करके हलवा बनाया जाता है, इसी तरह मूली को कद्दूकस करके हलवा बना के खाया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो ये ठीक है ही, उनके लिए तो पेट साफ करेगा ही। उसके अलावा किसी भी तरह की कोलाइटिस हो, यहाँ तक कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसमें पेशेंट को 10 से लेकर 30 मोशन तक पर डे होता है और विद ब्लीडिंग होता है, उनको ये बहुत सुपाच्य है और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को बहुत जल्दी ये हील करता है। साथ में जो मल संचय हो जाता है आंतों में इन्फ्लामेशन के कारण से, उस संचित मल को भी ये निकाल देगा। तो कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट परेशान नहीं होगा और इनर लाइनिंग को बहुत जल्दी वापस रिकरेक्ट कर देगा। इजीली पेशेंट को मलों का वेग होगा, अपान वायु निकलेगी और उनके जो अंदर घाव है, वुंड्स है, वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। इसलिए अब मूली खाना ज़्यादा अनुकूल है कुछ 15 दिन पहले से। जैसे सर्दी बढ़ेगी मूली में गुणों की वृद्धि होती जाएगी, इसलिए इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें। ऋतु या प्रकृति जो हमें देता है, ऋतु के अनुसार जो अपन भोजन आहार करते हैं वो निश्चित रूप से अमृतमय होता है। धन्यवाद।